सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, इस समय जो भी साधनाएं करी जाती हैं वो तीव्र प्रभावी होती हैं। अगर आप चाहते हैं महादेव के अद्भुत मंत्र को करना ऐसे समय पर, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण, इस समय पर यदि किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है अथवा जागृत हो जाता है और पूर्ण प्रभावी फल देता है उस व्यक्ति को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महादेव के एक ऐसे ही मंत्र का बताने वाले हैं जिसको आप सूर्य ग्रहण पर कर सकते हैं और इससे अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो इसको आप कभी भी किसी भी ग्रहण पर कर सकते हैं, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो। महादेव के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज हम आपको महादेव का एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताने वाले हैं जो हमने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन ये बहुत पहले हमने बताया है, लेकिन इसके पहले कभी भी हमने ग्रहण काल पे महादेव के इस मंत्र को सिद्ध करने का नहीं बताया है। तो ये मंत्र है ओम जूम साह। महादेव का ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है ओम जूम साह। इस महादेव के मंत्र को लघु मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है, कष्ट निवारण मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी के भी कष्टों को कम कर सकता है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है या बीमार है तो वो अगर उस रोगी या बीमार व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करता है तो उसका रोग सही हो जाता है और रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आज हम इसी मंत्र का आपको बताने वाले हैं। तो इस मंत्र को आप ग्रहण काल पर सिद्ध या जागृत कर सकते हैं। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे आपको ये लाभ मिलेगा कि वैसे जो ये मंत्र है ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु यदि आप इस मंत्र को ग्रहण काल पर जाप करके हवन आहुति करते हैं तो उससे इस मंत्र की जो कार्य क्षमता है वो आपके लिए तीव्र प्रभावी हो जाएगी, यानी आपके लिए विशेष फलदायक हो जाएगी। और जब आप ये ग्रहण काल पर कर लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति बीमार भी है और अगर वो व्यक्ति बीमार है, उसको छोटा मोटा बुखार है या कोई और समस्या है, तो आप थोड़ा सा साफ जल लेंगे किसी भी कटोरी में या किसी भी गिलास में और 11 बार इसी मंत्र को पढ़ के उस पानी में अर्थात जल में फूंक मारेंगे और आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव इस रोगी का रोग मुक्त करें और उसे दीर्घायु चिरंजीव बनाएं, महादेव कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके आप उसको वो जल पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन ही उसके स्वास्थ्य में सुधार आना प्रारंभ हो जाए। तो ये एक विशेष लाभ होगा आपको इस मंत्र का ग्रहण काल पे जाप करने में। तो इसको आपको कैसे करना है ये सुन लीजिए। दिशा पूर्व अथवा उत्तर की तरफ आप मुख कर लीजिएगा, माला आप रुद्राक्ष की ले लीजिएगा और इसके बाद जो ये मंत्र है ओम जूम साह, इस मंत्र को आप 51 माला जाप करिए। 51 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। जब आप 51 माला इस मंत्र का जाप कर लेंगे, इसके बाद आपको ग्रहण काल में ही 1 माला या 5 माला हवन आहुति करनी है। किस चीज़ से हवन आहुति करनी है? आपको सिर्फ घी से हवन आहुति करनी है। तो ये आपको करना है। इसको करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा और आपका जो ये मंत्र है महादेव का अद्भुत मंत्र, इसको लघु मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है, ओम जूम शाह, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति को रोग हैं, जिस भी व्यक्ति को समस्या है, जिस भी व्यक्ति को दिक्कत है शरीर में, वो आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति भी है तो वो भी आप इस मंत्र से हटा सकते हैं इस क्रिया को करने के बाद। तो ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य मंत्र है और कोई बंधन नहीं है इसमें और कोई समस्या वाली बात नहीं है और इसको करने के बाद आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो कीजिए इसको और लीजिए महादेव की विशेष कृपा। माला रुद्राक्ष की रहेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप साधना करते हैं, अधिकांशतः साधनाओं में आपको रुद्राक्ष माला का ही प्रयोग करना होता है। और एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माला अगर आपके पास है और आपने माला को संस्कारित नहीं किया है तो आप अपनी माला को संस्कारित जरूर कर लें, क्योंकि जो माला
असंस्कारित होती है तो वैदिक पद्धति के अनुसार कहा जाता है कि असंस्कारित माला पर यदि आप कोई जाप करते हैं तो इससे देवता कुपित होते हैं और रुष्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप गूगल पर खोजिएगा, आपको माला संस्कारित करने की विधि मिल जाएगी, तो खुद से आप उसको संस्कारित कर लीजिएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि कहा जाता है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा होती है, यदि आपकी ऊर्जा हाई होगी तो आपको उसका हाई परिणाम मिलेगा और आपको गलती नहीं करनी होती है माला संस्कारित करते समय। यदि आपकी ऊर्जा हाई नहीं है और आपसे त्रुटियां होती हैं, आपको संस्कृत मंत्रों का उच्चारण नहीं आता है, तो फिर आपको गलत मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए माला संस्कारित करते समय। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको दुष्प्रभाव भी प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ से भी आपको संस्कारित माला प्राप्त हो सकती है वहाँ से आप संस्कारित माला मंगवा सकते हैं, या किसी पंडित जी को बोल के आप अपनी माला को संस्कारित करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप शिवकेशी विश्वनाथ से संस्कारित माला प्राप्त करना चाहते हैं, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के गुप्त मंत्रों के अनुसार जो माला संस्कारित की जाती है, अगर आप वो माला प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9354745460 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर आपको राइट साइड में दिखाई देगा लिखा हुआ वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाइए www.shivkeshiviswanath.com। इस वेबसाइट पे आप जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगी। कैसी दिखती है संस्कारित रुद्राक्ष माला, वहाँ पे इमेज डली है, वहाँ पे डिटेल में चीज़ें डली हैं और भी बहुत सारी कवच के बारे में आपको वहाँ पे जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अगर वहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जानकारी प्राप्त करिए, फिर आप इस नंबर पे 9354745460 इस पे आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं और मंगवा सकते हैं, या फिर आप स्वयं से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ शिवकेशी विश्वनाथ से ही माला को मंगवाएं, आपको जहां से उचित लगता है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको उचित लगता है तो आप स्वयं से ही उसको संस्कारित कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मंत्रों का अपना अलग प्रभाव होता है। और हमारा जो मार्ग है आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग, तो इस मार्ग से जो माला संस्कारित की जाती है वो वैदिक मंत्रों से नहीं की जाती है, बल्कि इस मार्ग के मंत्रों से की जाती है। और इस मार्ग के जो मंत्र हैं वो पूर्णतः माँ भगवती और महादेव से ही संबंधित हैं, यानी शिव शक्ति से संबंधित मंत्रों के माध्यम से माला को संस्कारित किया जाता है और जिससे साधकों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से आप करके लाभ ले सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को अग्रसर कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।